कराची में 8 माह की बच्ची की बाजियाबी के बाद कहानी में नया मोड़। बच्ची की वालिदा को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार मुलजिम की बेगुनाह होने की दुहाई। अदालत ने बच्ची और मां के DNA का हुक्म दे दिया। वालिद का कहना है पता नहीं क्या हो रहा है। खातून और मुलजिम इमरान के बदलते बयानात ने वालिद समेत सबको चकरा के रख दिया। पीपल्स पार्टी के एक और रहनुमा डैम के खिलाफ बोल उठे। सिंध के सूबाई वजीर तालीम सरदार शाह कहते हैं दरियाए सिंध पर भाषा डैम नहीं बन सकता, वो फनी बुनियादों पर भी काबिल अमल नहीं। ऐवान को बता दूं, मुझसे तकरीर की तवक्को कीजिएगा, अदाकारी की नहीं। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में 56 कंपनीज में जायद तनख्वाहों की वापसी का केस। 313 मिलियन रुपए वापस आ चुके। 9 अफसरान के जिम्मे 118 मिलियन रहते हैं। डीजी नैब की रिपोर्ट। अदालत ने 9 अफसरान को जवाब देने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर मसला कश्मीर उजागर कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मामला उठाया। वजीर खारजा कहते हैं भारतीय हुकूमत सियासी दबाव में है, भारत को मानना होगा मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल बेहतर नहीं हुई। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में सानिया मॉडल टाउन प्रोसिक्यूशन टीम को तब्दील कर दिया गया। नई टीम का नोटिफिकेशन जारी। अवामी तहरीक ने प्रोसिक्यूशन टीम पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था। बाबर अवान कहते हैं मॉडल टाउन केस अभी खत्म नहीं हुआ, सिर्फ इस्तगासा के मुतालिक हाई कोर्ट ने फैसला दिया। पाक पतन में हजरत बाबा फरीदगंज शक्कर के मज़ार पर कौमी रजाकार पर पुलिस तशद्दुद। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। RPO साहिवाल से रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मी रजाकार तारीख की मेडिकल रिपोर्ट के बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इनकार किया और पेटी भाइयों को बचाने में लग गई। ईडन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दामाद मुर्तजा अमजद को लेने जल्द FIA टीम दुबई जाएगी। जराये के मुताबिक इफ्तिखार चौधरी के बेटे अरसलान की गिरफ्तारी के लिए भी शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। नैब और FIA में मालूमात के तबादले में तातुल, गिरफ्तारियों में ताखीर की वजह। IMF ने विफाकी इदारों से कर्जा वापसी का शेड्यूल तलब कर लिया। जराये के मुताबिक गैस, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और टैक्स बढ़ाने का चार्ट भी मांग लिया। मुतल्लिका अफसरान के मुताबिक गैस की कीमतों में 2018 और 2019 में 4 बार इजाफे का चार्ट पेश किया जाएगा। कतरी शहजादों की मुबैना मलकियती गाड़ियों का मुकदमा कस्टम इंटेलिजेंस ने दर्ज कर लिया। 2012 में गाड़ियां 3 माह के लिए मंगवाई गई थी। 3 माह बाद 600 मिलियन टैक्स भी नहीं दिया गया। 21 गाड़ियां सेनेटर सैफुर रहमान की टेक्सटाइल मिल से बरामद हुई थी। कराची के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने साबिक सेशन जज मिट्टी सिकंदर लाशारी को सजाए मौत सुना दी। साबिक सेशन जज मिट्टी सिकंदर लाशारी को हैदराबाद जेल से अदालत लाया गया। मुलजिम ने सेशन जज जैकबाद के बेटे को 19 फरवरी 2014 को जामशोरों में कत्ल कर दिया था। रावलपिंडी में कॉलेज की तालिबा की हलाकत के खिलाफ दूसरे रोज भी एहतजाज। तालिबात ने असातिज़ा को कॉलेज में दाखिल होने से रोक दिया। कॉलेज की प्रिंसिपल आलिया सुहेल हॉस्टल वार्डन को बचाने के लिए मुतहर्रिक। जराये के मुताबिक प्रिंसिपल ने उरूज फातिमा की रूममेट से मर्जी का बयान लिखवाकर दस्तखत और अंगूठे लगवा लिए।
लाहौर के जुडिशल कॉम्प्लेक्स फेज 2 में वकला के दरमियान लड़ाई। खातून वकला ने दूसरे फरीक वकील को बालों से पकड़ लिया। गालम गलोच, लातों, घूसों और मुक्कों का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। मौके पर मौजूद पुलिस एहलकारों ने तमाशा देखने में ही आफियत जानी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी। भारतीय फौज की जारहियत के खिलाफ तीसरे रोज भी अनंतनाग में हड़ताल। जिला भर में तमाम तालीमी और कारोबारी मराकज बंद। इंडोनेशिया में जल्जले के बाद सुनामी ने तबाही मचा दी। जजीरे सोलावेज में 7.5 दर्जा शिद्दत का जल्जला। सुनामी दारुल हुकूमत पालो और साहली बस्तियों से टकरा गया। हलाकतों की तादाद 388 हो गई। दर्जनों लापता, सैकड़ों घर तबाह हो गए। बिजली और मवासलात का निजाम दरहम बरहम। इमदादी कार्रवाइयां जारी। आईसीसी ने कोड ऑफ कंडक्ट मजीद सख्त कर दिया। बॉल टेम्परिंग पर 6 टेस्ट और 12 वनडे मैचेस की पाबंदी लग सकती है। नए कवानीन के मुताबिक तीनों फॉर्मेट्स में बाउंड्री पिच से 90 गज के फासले पर होगी। और दिल को सेहतमंद बनाओ, लंबी उम्र पाओ। दुनिया भर में आज यौम क़ल्ब मनाया जा रहा है। नाक़िस खुराक, तंबाकू नोशी, वर्जिश में कमी और ज़हनी दबाव के बायस पाकिस्तान में दिल के मरीजों की तादाद में खौफनाक इजाफा होने लगा। अमराज़ क़ल्ब से आगाही के लिए फैसलाबाद और मुल्तान में वॉक, शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 3 बजे की इस बुलेटिन में बात करेंगे डैम की मुखालफत पर आर्टिकल 6, लेकिन कुछ आवाजें सिंध के अवान से। मैं हूं आपके साथ सुमेरा मिर्जा। तो सबसे पहले आपको बताएं, कराची में 8 माह की बच्ची की बाजियाबी के बाद कहानी में नया मोड़ आ गया। बच्ची की वालिदा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार मुलजिम की बेगुनाह होने की दुहाई। और अदालत ने बच्ची और मां के डीएनए का हुक्म दे दिया है। वालिद का कहना है कि पता नहीं हो क्या रहा है। खातून और मुलजिम इमरान के बयानात बदलते जा रहे हैं और वालिद समेत सबको इन बयानात ने चकरा के रख दिया। बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बिलाल, गुत्थियां सुलझ नहीं रही। यकीनी तौर पर जब डीएनए रिपोर्ट आएगी उसके बाद कुछ मामला सुलझता हुआ दिखाई देगा, तो क्या तवक्को है कब तक रिपोर्ट आएगी? जी, जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत ने 8 माह की फायजा अगवा केस में उसकी वालदा अनीसा को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है, जबकि गिरफ्तार मुलजिम इमरान को जिस्मानी रिमांड पर 3 अक्टूबर तक के लिए थाना न्यूक्लियर पुलिस की तहवील में दे दिया गया है। दौरानी समाअत बच्ची को भी अदालत में पेश किया गया था। जब समाअत शुरू हुई तो मुलजिम इमरान का ये अदालत को कहना था कि उसका कोई कसूर नहीं है, वो बेगुनाह है, जिस पर अदालत ने कहा कि उस पर इल्ज़ाम ये है कि उसने फायजा बच्ची को अगवा किया है, जिस पर उसने कहा कि ये वालदा ने उसके हवाले किया था और वो बच्ची उसी की बच्ची है, जिस पर अदालत ने इजहार हैरानगी किया और कहा कि ये मामला मजीद पेचीदा हो रहा है कि ये बच्ची बिलाखिर है किसकी। जिसमें बच्ची की जो वालिद है इस्माइल, उनको भी बुलाया गया। अदालत ने उनसे पूछा तो उनका ये कहना था कि जो फायजा 8 माह की है वो उनकी बच्ची है, इसके अलावा 4 और बच्चे उसके हैं। तमाम मामला ना सुलझने पर अदालत ने बच्ची और उसकी वालदा का डीएनए कराने का हदायत कर दी है। साथ ही जो वकला के मौजूद थे उन्होंने ये कहा कि बच्ची को बाप के हवाले किया जाए, क्योंकि अब ये बच्ची के तनाज़ा पैदा हो गया है, जिस पर अदालत ने कहा कि 8 माह की बच्ची है वो माँ के बगैर नहीं रह सकती। लिहाजा अदालत ने बच्ची को माँ की तहवील में दे दिया है और कहा है कि वो जेल में बच्ची माँ के अपने साथ रहेगी। ताहम अदालत ने तफ्तीशी अफसर को यह हदायत की है कि माँ और बच्ची का मुकम्मल तौर पर डीएनए कराने के बाद आइंदा समाअत पर अदालत को आगाह किया जाए कि बिलाखिर ये बच्ची किसकी है। ठीक, बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद आपका। कराची में बच्चों के अगवा की अफवाहें दम तोड़ने लगी। बोट बेसन और मंगू पीर से लापता होने वाले बच्चे मिल गए हैं। जी हां, बोट बेसन से लापता बच्चा सज्जाद
6 माह बाद मंजर आम पर आ चुका है। 9 साला सज्जाद मजदूरी करता था, भागकर फैसलाबाद गया था। मंगू पीर से गुज़श्ता रोज लापता होने वाला बच्चा भी मिल चुका है। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे फयाज यूनुस से। फयाज, बताइएगा, बच्चे तो मिल रहे हैं, अफवाहें दम तोड़ रही हैं। बिल्कुल, कराची में बच्चों के अगवा की अफवाहें अब दम तोड़ना शुरू हो चुकी हैं। बोर्ड बेसन से 6 माह कबल तनवीर लापता हो गया था, उसके वालिद ने उसके अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस और एनजीओ की मदद से ये बच्चा फैसलाबाद से बाजियाब हुआ है। इस बच्चे ने दौरान तफ्तीश पुलिस को ये बयान दिया है कि रजामंदी से इसका मैकेनिक जहाँ ये काम करता था उसने इसको मारा, जिसके बाद ये फैसलाबाद भाग गया था और वहाँ पर काम कर रहा था। मुलजिम ने इसने यही बताया कि अपनी रजामंदी से भागा था। दूसरी तारीख गुज़िश्ता रोज मंगू पीर थाने की हदूद में भी एक बच्चे के बिल्कुल ठीक फयाज यूनुस, आप हमें अपडेट्स दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के एक और रहनुमा डैम के खिलाफ बोल उठे। सिंध के सूबाई वजीर तालीम सरदार शाह कहते हैं दरियाए सिंध पर भाषा डैम नहीं बन सकता। वो ये भी कहते हैं कि वो फनी बुनियादों पर भी काबिले अमल नहीं है। बोले, ऐवान को बता दूं, मुझसे तकरीर की तवक्को कीजिएगा, अदाकारी की नहीं। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। उन्हें कहा पूछाते हो 85 में गैर सियासी बुनियादन ते हिकिड़ी हुकूमत आई, गैर सियासी। मोहम्मद खान जुनेजो साहब शरीफ मानू हो, ईमानदार मानू हो, उनकी ज़ात ते बराया आईनी कोन।